अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिक टू फाइंड चार्ज ऑन पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस के मतलब हम लोग काफ़ी डिटेल में जो है वो पढ़ चुके हैं और मैंने आपको पॉलीएटॉमिक आयंस की एक डिटेल लिस्ट लिखवाई थी और मैंने कहा था कि अगर आप वो लोग मेमोराइज़ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। फार्मूला मेकिंग में आपके लिए इंतहाई आसानी होती है। ठीक है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को वैलेंसेस और पॉलीएटॉमिक आयंस के ऊपर जो चार्जेस होते हैं ना, उन पे जितनी ज़्यादा ग्रिप होगी उनकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगी वो उतनी स्ट्रांग होगी। मतलब उनको जब केमिकल फार्मूला बनाना आ जाएगा तो वो इंतहाई आसान हो जाएगा सारा काम। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि मैं एक ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ जिससे हम लोग पॉलीएटॉमिक आयंस के ऊपर जो है उसका चार्ज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है, रिमेंबर ये ट्रिक है। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये ट्रिक है और ये बैठता है। तकरीबन सभी पॉलीएटॉमिक आयंस के ऊपर ये ट्रिक बैठता है। ठीक, तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नाइट्रेट है। यहाँ पर कौन सा आयन है? आयन यहाँ पर हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयन जिसका नाम है नाइट्रेट। ठीक है, तो नाइट्रेट, अब हम लोगों को इसके ऊपर चार्ज निकालने के लिए उस पॉलीएटॉमिक आयन के अंदर जितने भी जो एलिमेंट्स हैं उनका ग्रुप नंबर हमें मालूम होना चाहिए। उनका ग्रुप नंबर हम लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे कि इन द केस ऑफ नाइट्रेट, जो हमारे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन बिलोंग करता है 5th ग्रुप से और ऑक्सीजन बिलोंग करता है 6th ग्रुप से। ठीक है, 5 जो है वो हमारे पास ऑड नंबर है। इवन और ऑड का आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा। और ऑक्सीजन जो 6 है, 6 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, वो इवन नंबर होता है 6। ठीक है, तो जब भी हमारे पास एक ऑड नंबर हो और एक इवन नंबर हो एलिमेंट का, तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है ऐसे पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर वो आता है -1। ठीक है, एक और बात कि हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयंस जिनका दूसरा नाम रेडिकल होता है, हम पढ़ चुके हैं कि वो ज़्यादातर एनायनिक होते हैं, केटायनिक बहुत कम है उनमें। ठीक है, तो ज़्यादातर एनायनिक होते हैं, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो -1। अब इसी का से दूसरा जो पॉलीएटॉमिक मैंने आयन लिया है वो है नाइट्राइट। ठीक है, उसमें भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। वही बात है कि नाइट्रोजन 5th ग्रुप से, ऑक्सीजन 6th, एक ऑड है एक इवन है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? -1। चार्ज जो है इसके ऊपर -1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ज़रा एक और बात भी, मैं नेमिंग को भी साथ साथ थोड़ा सा डिस्कस करती जाऊंगी और थोड़े से ट्रिक्स बताती जाऊंगी कि हमें कैसे नेमिंग्स में फ़र्क पता चलेगा। देखें, जब हमारे पास किसी भी एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच हुआ ना, तो ऑक्सीजन जब भी अटैच होता है तो वो कंपाउंड एंड हो रहा होता है 8 पे या 8 पे। ठीक है ना, 8 पे या 8 पे। अब नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है तो नाइट्रेट, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है तो नाइट्राइट। जब ऑक्सीजन का नंबर एक ज्यादा होगा, देखिए ये NO3 है तो यहाँ पर 8, और जब NO2 है तो 8। ठीक है, तो जिस पॉलीएटॉमिक आयन में ऑक्सीजन का नंबर लेस होता है उसकी नेमिंग 8 पे एंड हो रही होती है, और जिसमें ऑक्सीजन का नंबर ज़्यादा होता है वो 8 पे एंड हो रही होती है। ठीक है, तो हमने नेमिंग के बारे में भी देख लिया और चार्ज भी फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट मेरे पास जो है सल्फेट। क्या नाम है इस कंपाउंड का? पॉलीएटॉमिक आयन का सल्फेट। अब देखें, सल्फेट यानी कि सल्फर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। ये पहली बात तो हमें पता चल गई, सल्फर के साथ ऑक्सीजन लगा होगा तो सल्फेट। सल्फेट एक 8 वाला है एक 8 वाला है, तो जो 8 वाला है उसमें ऑक्सीजन नंबर ज़्यादा है, 4 है,
जो 8 वाला है उसमें ऑक्सीजन नंबर लेस है 3, ठीक है। अब हम ज़रा इसका चार्ज नंबर निकाल लें। तो जो हमारे पास सल्फ़र होता है वो 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। ग्रुप नंबर आपको याद करने पड़ेंगे, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आप जो है उनको याद कर लें कि वो किस किस ग्रुप में हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके सिंबल्स क्या हैं। सल्फ़र छठे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, जो ऑक्सीजन है वो भी 6 ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। अब ये भी हमारे पास इवन हो गया है और ये भी हमारे पास इवन हो गया है। जब दोनों ही इवन ग्रुप से बिलोंग कर रहे हों एलिमेंट्स, तो हमारे पास जो वैलेंसी आती है वो आती है 2, ठीक है, 2। क्या वैलेंसी बनेगी? 2। और ये वैलेंसीज याद रखें कि ऐसे लिखी जाती हैं, इसके ऊपर लिखी जाती है, जैसे SO4 है ना, तो -2। ये जो ऊपर चार्ज होता है ना, इसको हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट इसी पॉलीएटॉमिक आयन का एक और मॉडिफाइड पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है। अब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो नाम इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन SO4 सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम होता है बाई सल्फेट, हाइड्रोजन लगने से बाई सल्फेट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का है, सल्फर 6 ग्रुप का है, ऑक्सीजन 6 ग्रुप का है जी। तो ये ऑड है, ये इवन है, ये इवन है। जब एक भी हमारे पास ऑड नंबर का ग्रुप आ जाए, ऑड नंबर का ग्रुप आ जाए, तो वैलेंसी हमारे पास 1 ही आएगी, चार्ज उसका -1 ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ आ गई बात की। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ? देखो, कार्बोनेट, कार्बन यानी कि कार्बन है, 8 मतलब ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है, कार्बोनेट। अब यहाँ पर 8 जो है CO3, ठीक है, इसका 2 वाला नहीं होता, CO2 वाला इसका आयन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, CO2 क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हो जाता है। अब इसके ऊपर चार्ज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखें, कार्बन का जो ग्रुप नंबर है वो होता है 4, ठीक है, 4 होता है इवन, और ऑक्सीजन का होता है 6, ठीक है। तो जब हमारे पास दोनों इवन आ गए तो हमारे पास चार्ज क्या बनेगा? जब दोनों इवन हो तो चार्ज -2, ठीक है, -2, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास बारी है कार्बोनेट की ही एक मॉडिफाइड, एक और जो है वो क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन है, इसमें हाइड्रोजन भी साथ में लगा हुआ है। जैसे ये सल्फेट का मॉडिफाइड था, HSO4 था, तो कार्बोनेट का HCO3। अब इसका जरा चार्ज नंबर फाइंड आउट करें। H पहला ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ऑड नंबर। कार्बन चौथे ग्रुप से इवन, ऑक्सीजन छठे ग्रुप से इवन नंबर है। फिर भी एक ऑड आ गया तो -1, क्या वैलेंसी आ गई? -1, क्या चार्ज आ गया? -1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रो ऑक्साइड। कौन सा आयन है? हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, ठीक, हाइड्रो HO ऑक्साइड। अब हम लोग जरा इसका क्या फाइंड आउट कर ले? चार्ज नंबर। तो ऑक्सीजन छठे ग्रुप से, हाइड्रोजन पहले ग्रुप से, ये है इवन और ये है ऑड, तो फिर एक ऑड आ गया तो मतलब -1, ठीक है ना। समझ आ गई स्टूडेंट्स? अब हमारे पास क्या है? क्रोमेट।
क्रोमेट, क्रोमियम, Cr होता है क्रोमियम, साथ में लगा इसके ऑक्सीजन, तो क्रोमेट। ठीक है, और उसी का हमारे पास एक मॉडिफाइड एक और जो पॉलीएटॉमिक आयन है उसका नाम होता है डाइक्रोमेट। इसमें क्रोमियम 2 है तो डाइक्रोमेट हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अब हमारे पास जो क्रोमियम है वो पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? 6b से, 6b से। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया E1, और ऑक्सीजन जो है वो 6a से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हो गया E1। जब दोनों E1 हो जाए तो चार्ज नंबर हो जाता है 2, चार्ज नंबर हो जाता है दोनों का -2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है C2O4 ऑक्सलेट। क्या है? ऑक्सलेट, C2O4 ऑक्सलेट। AT आया हुआ है मतलब ऑक्सीजन के साथ ही क्या हुआ हुआ है, कोई पॉलीएटॉमिक आयन बना हुआ है, कार्बन के साथ मिला हुआ है यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सलेट है। अब इसका ज़रा चार्ज नंबर फाइंड आउट करें हम लोग, तो कार्बन बिलोंग करता है 4 ग्रुप से, तो ये E1 है, और ऑक्सीजन बिलोंग करता है किससे? 6 ग्रुप से, तो वो भी E1 है। जब दोनों E1 हो तो -2। ठीक, -2। आगे है ClO, क्लोरीन और ऑक्सीजन, तो O क्लोरा, जब 1O है मीन एक ऑक्सीजन है, लेस ऑक्सीजन है तो ITE, और जब ClO3 क्लोरीन ऑक्सीजन से मिला हुआ है और ऑक्सीजन का नंबर ऊपर वाले से ज़्यादा है तो वो 8 पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग चार्ज नंबर फाइंड आउट करते हैं। जो क्लोरीन होता है वो 7th ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑड है, और ऑक्सीजन जो है वो 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, E1 है। तो एक भी हमारे पास ऑड आ जाए तो वो हमारे पास -1। ओके, अब आ जाता है ब्रोमेट। ब्रोमेट मीन ब्रोमीन ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है, ब्रोमेट सब नहीं ऑक्सीजन के साथ। गौर करें तो हमें पता चलेगा कि तमाम एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ मिलके ही क्या बना रहे हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस बना रहे हैं। ठीक है, तो ब्रोमेट, चार्ज फाइंड आउट करें इसका। ब्रोमीन 7 ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑड नंबर है, ग्रुप नंबर ऑड है। ऑक्सीजन जो है वो 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, E1 है। ठीक है, तो एक भी हमारे पास ऑड आ जाए तो ये -1 चार्ज आ जाता है उसके ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आयन है CH3COO एसीटेट, फिर ऑक्सीजन के साथ ही बाइंड हुआ हुआ है, 8 पे एंड हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ हुआ है। ठीक है जी, कौन कौन से एलिमेंट्स है इसमें? कार्बन है, 4th ग्रुप से बिलोंग करता है, हाइड्रोजन है, 1st ग्रुप से बिलोंग करता है, और ऑक्सीजन है 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, CH3COO। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो कार्बन 4 ग्रुप से, E1, हाइड्रोजन 1st ग्रुप से, और ऑक्सीजन 6 ग्रुप से, E1। एक भी ऑड आ जाए तो -1। ठीक है, आगे हमारे पास पर मैंगनेट। मैंगनीज क्या होता है हमारे पास? मैंगनीज, Mn क्या होता है? मैंगनीज। तो पर मैंगनेट यानी कि ऑक्सीजन के साथ ही मिला हुआ है जो मैंगनीज है। ठीक, तो फार्मूला उसका क्या है? MnO4। तो जो मैंगनीज है ना स्टूडेंट्स, वो 7th ग्रुप से बिलोंग करता है हमारे पास। कौन सा 7th? ये बी सब ग्रुप। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है 6 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ये ए वाला।
ठीक है। ये ए और बी का इंशाल्लाह ताला आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कैसे डिवाइड हुए हुए हैं। वो आगे से सब ग्रुप में डिवाइड हुए हुए हैं, उसमें बी भी आते हैं और ए भी आते हैं, तो वो आप डिटेल में पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ऑक्सीजन जो है वो 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो 6 ग्रुप क्या है हमारे पास, 6 नंबर जो होता है वो इवन है। और मैंगनीज 7 बी से बिलोंग करता है, तो 7 ऑड है। एक भी ऑड आ जाए तो हमारे पास -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली। यहाँ पर हम लोगों ने एक तो नेमिंग के बारे में थोड़ा सा देख लिया, ट्रिक्स हैं ये सारे के सारे। नेमिंग करते हुए हमारे पास जब 8 आता है तो उस पॉलीएटॉमिक आयन में ऑक्सीजन का नंबर ज़्यादा होता है, जब 8 आता है तो ऑक्सीजन का नंबर लेस होता है। ठीक है, फिर हमारे पास चार्ज निकालते हुए अगर हमारे पास क्या हो कि जो ग्रुप नंबर हैं एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर ऑड, एक भी ऑड आ जाए तो वो -1 चार्ज कैरी करता है। जब तक दोनों इवन ना हो या सब इवन ना हो तब तक -2 चार्ज होता है। ठीक है, यानी कि इवन और इवन होगा तो -2, एक भी ऑड होगा तो -1, एक भी ऑड है तो -1, एक भी ऑड है, अब देखिए 2 इवन है लेकिन 1 ऑड है तो -1। ठीक है, 1 ऑड है तो -1। तो ये हमारे पास क्या था, ट्रिक था, बहुत आसान सा, जिससे हम लोग क्या करते हैं पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर चार्जेस फाइंड आउट करते हैं। एक हमारे पास एक्सेप्शनल केस होता है PO4, ठीक है, जिसको पढ़ते हैं फॉस्फेट। ये अलग से है, इसका वैसे ही चार्ज नंबर -3 है, ये आप याद कर लें, फॉस्फेट -3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ था हमारे पास किससे मुतालिक, ट्रिक टू फाइंड आउट चार्ज नंबर ऑन पॉलीएटॉमिक आयन। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला इन्हीं पॉलीएटॉमिक आयंस और सिंपल आयंस की मदद से आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला लिखना जो है वो सीखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।